Assalamu alaikum everyone. In this video, we will learn about noun. This video will help you to prepare for TS TET, TRT, SGT, PGT and TGT exam. And it is also helpful for B.Ed and school students. पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ देखी थी और इसके कितने टाइप्स हैं ये देखा था, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आज हम लोग नाउन इस्म की तारीफ देखेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe my channel if you don't. Noun is the name of a person, place and thing. उर्दू में क्या बोलेंगे नाउन को? उर्दू में इस्म कहेंगे। किसी भी शख्स, मुकाम और चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पर अहमद है, तो अहमद क्या है? ये नेम ऑफ अ पर्सन है। दिल्ली क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है, जगह का नाम है। अहमद शख्स का नाम है, पर्सन का नाम है। दिल्ली जगह का नाम है, मुकाम का नाम है। और बुक क्या है? बुक नेम ऑफ अ थिंग है। नाउन के बाद हम लोग देखेंगे प्रनाउन। प्रनाउन यानी ज़मीर। अ प्रनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रनाउन क्या है? जो नाउन की प्लेस में यूज़ किया जाए, नाउन के बजाय जो इस्तेमाल किया जाए उसको प्रनाउन कहेंगे। उर्दू में इसकी तारीफ देखिए। इस्म के बजाय इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। जैसे ही, मर्द के लिए, जेंट्स के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। औरत है, लड़की है, तो उसके लिए शी का इस्तेमाल कर रहे। जब किसी का जिक्र कर रहे तो बार बार नाम थोड़ी लेते, एक बार नाम आ गया कुछ भी तो उसके बाद जो है शी का इस्तेमाल करते। अगर लड़का है तो ही का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही है दे यानी वो सब। यू आप सब के लिए। वी हम सब। और इट क्या है? जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब क्या है? ये प्रनाउन है। इसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम नाउन यूज़ नहीं करते हैं, नाउन के बजाय हम प्रनाउन का इस्तेमाल करते हैं। For example, इरम is good girl, she goes to school every day. तो यहाँ पे मैं क्या करी? फर्स्ट सेंटेंस में इरम यूज़ करी, सेकेंड में she goes to school every day, she का यूज़ करी। तो ये she क्या है? प्रनाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में बोलेंगे सिफत। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और pronoun is called an adjective. जो अल्फाज नाउन, इस्म या pronoun ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करे तो उसे एडजेक्टिव सिफत कहते हैं। तो एडजेक्टिव सिफत किसे बोलेंगे? जो इस्म किसी भी नाम की या उसके ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करे तो उसे एडजेक्टिव कैसे कहते हैं। जैसे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, लंबा है, नया है, पुराना है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स देखिए। ओल्ड, न्यू, टॉल, शॉर्ट, वाइट एंड ब्लैक, ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी फेल। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जिस लफ्ज़ से किसी एक्शन, काम, होने, करने, स्टेट, हालत, मिल्कियत का इल्म हो, इसे वर्ब फेल कहा जाता है। जैसे उसमें ज़माने, टाइम का भी इल्म होता है, यानी जो वर्ब बता रहे हैं उसमें ज़माने का भी इल्म होगा, कौन से वक्त में वो काम हो रहा। तो वर्ब किसको बोलेंगे? किसी भी काम करने या होने को वर्ब बोलेंगे। जैसे ड्रिंक है, स्लीप है, ईट है, स्टैंड है, कम है। और वर्ब में जो है मिल्कियत भी बताता है। जैसे आई हैव ब्लैक पेन बोल रहे, तो ये हैव क्या है? ये भी वर्ब में आएगा।
एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये राइटिंग क्या है, वर्ब है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगी। तो ये राइट जो है, ये लिखना क्या है, वर्ब है, फेल है। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब, मुतल्लिक फेल, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो लफ्ज़ किसी वर्ब, फेल, एडजेक्टिव, सिफत या दूसरे एडवर्ब मुतल्लिक फेल को मॉडिफाई करता है, इसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे फास्ट, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, हियर यहाँ, देर वहाँ, लेट देर से, सून जल्द। यानी ये एडवर्ब में क्या होता है, मुतल्लिक फेल बताता है, यानी फेल काम कैसा हो रहा ये बताएगा, या तो काम तेज़ी से होगा या आहिस्ता होगा। 6th वन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उर्दू में हुरूफ़े जार बोलेंगे। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन to show its relation to some other words in the sentences। जो लफ्ज़ किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, इसका ताल्लुक़ जुमले के दूसरे अल्फाज से ज़ाहिर करता है, इसे प्रीपोजिशन हुर्फ़े जार कहते हैं। जैसे ऑन, पर या ऊपर, इन अंदर या फिर में, एट पर, अंडर नीचे, अप ऊपर, एट्सेट्रा। तो प्रीपोजिशन असल में जो है पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पर है, टेबल पे है। ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, बुक की पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ पे है, टेबल पर है। कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। तो कैट की पोजीशन बता रहा किसके ज़रिए, अंडर के ज़रिए। तो ये अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू में बोलेंगे हुरूफ़े अत्फ़। हुरूफ़े अत्फ़, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ों के मजमूए या दो जुमलों को जोड़ता है, इसे कंजंक्शन हुर्फ़े अत्फ़ कहते हैं। तो कंजंक्शन क्या करता, दो लफ्ज़ों को जोड़ेगा या दो ग्रुप वर्ड्स के दो ग्रुप को जोड़ेगा या फिर टू सेंटेंसेस को, दो जुमलों को जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर के दोनों को जोड़ा किसके ज़रिए, एंड। तो ये एंड क्या है, ये एंड हुर्फ़े अत्फ़ है। नेक्स्ट है बफेलो और काउ। ही केम बट वेंट अवे, वो आया लेकिन चला गया बोल रहा है। तो ये बट क्या है, यहाँ पे लेकिन का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है, कंजंक्शन है। लास्ट है 8th वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हुर्फ़े फ़जाइया बोलेंगे। एन इंटरजेक्शन is a word which expresses some sudden feeling. It has no grammatical link with the words of the sentence. जो लफ्ज़ अचानक खुशी, गम, हैरत और अचंभे का इजहार करे, इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे हा हा खुशी के लिए, हाय, ओह शाबाश, हुर्रे सुनो सुनिए के लिए हेलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। जो अचानक खुशी या फिर गम का इजहार करेंगे, या कोई चीज़ देख ली है तो हैरत का इजहार कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा इंटरजेक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। तब तक आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।